सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्न ओवर वाली दुकान पर 1% टैक्स लगेगा। वफाकी हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। दुकानदारों को सालाना कम अज कम 25,000 रुपए टैक्स देना होगा। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने होंगे। पहले माह 10,000, दूसरे माह 25,000 और तीसरे माह 50,000 रुपए जुर्माना होगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को उमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, छोटे दुकानदारों के साथ मुशावरत कर ली। टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय कम करने की जरूरत है। तनख्वाहदार तबके समेत टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। वजीर मुमलिकत बिलाल कियानी ने कहा, पहले से कटा हुआ विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट हो सकेगा। खुसूसी ऑडिट के लिए ताजिर तंजीमों से मुशावरत की जाएगी। रजिस्टर्ड दुकान में FBR ऑफिशियल दाखिल नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसले की घड़ी करीब। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने में चंद घंटे बाकी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। इंतखाबात 7 जून को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबी दंगल सजेगा। हुकूमत साजी के लिए 13 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एक दूसरे पर वार। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर जैसी तरक्की देनी है तो नून लीग को वोट दें। शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। हम चाहेंगे गिलगित कराची जैसा बने, मुल्क की खिदमत करे। आवाम को खोखले दावों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी फौज पर हमला ईरान जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। ईरान से मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। डील किए बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जौहरी मकामात के करीब जाने वालों से निपटेंगे। मुआहदे के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात हुई तो एहतराम से मिलूंगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, जंग नहीं चाहते, जारहियत मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। खलीजी ममालिक को आगाह किया था, हमले पर अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे न होते तो हमले की नौबत न आती। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार किया। जंग बंदी का इत्तलाक लेबनान समेत तमाम महाजों पर होना चाहिए। मुज्तबा खामनाई मुकम्मल इख्तियारात के साथ ईरान की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब की बिश्केक में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर भी जोर। आइंदा माली साल का बजट 290 रुपये फी डॉलर रेट पर बनेगा। ज़राए के मुताबिक डॉलर रेट IMF से तयशुदा शर्त के मुताबिक मार्केट बेस्ड होगा। हुकूमत का करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स तक रहने का तखमीना। आइंदा साल तरक्याती मंसूबों के लिए 3.2 अरब डॉलर्स कर्ज लेने का इम्कान। मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह में मामूली कमी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 14.75% रिकॉर्ड। प्याज, आलू, टमाटर के केले समेत एक हफ्ते में 22 अशिया महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 10 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। निकाहनामे पर दस्तखत के बाद बीवी को तयशुदा हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। हक महर में दी गई जमीन के तनाज़े पर खातून की दरखास्त मंजूर। अदालत ने कहा, निकाहनामे की किसी शिक की तशरीह करते वक्त फरीकैन की हकीकी नीयत जानना जरूरी है। शौहर किसी अबहाम का फायदा उठाकर बीवी के हुकूक सल्ब नहीं कर सकता। मुल्क में कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सरबराह मुकर्रर। कमेटी 45 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी की 23 उम्मीदवार मुकाबले का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेंगे। 266 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। 8 ख़वातीन उम्मीदवार भी मैदान में।
आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ थे और हमेशा रहेंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, एक सोच है। 7 जून को घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के 15 हलकों में हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। 12 से ज्यादा सीटें जीते तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। भरपूर कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान में सादा अक्सरियत हासिल करें। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो को खुद को बेहतर साबित करने का हक हासिल है। सिंध हुकूमत ने नून लीगी रहनुमाओं के गिलगित बल्तिस्तान में बयानात हकायक के बरक्स करार दे दिए। कहा, कैप्टन सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। सिंध के अवाम से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। 5 दिन से पूरा सिंध बिजली से महरूम है। तर्जुमान अरसलान शेख ने कहा, हुकूमतें टिकटॉक से नहीं चलती। अवाम की खिदमत करनी है तो उनके दर्द को समझना होगा। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा, पोलिंग 27 जुलाई को होगी। अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 नशिस्तों को खत्म करने का मुतालिबा ब्लैकमेलिंग है। एक्शन कमेटी का मुतालिबा इंतखाबी अमल को सबोताज करने के मुतरादिफ है। 27 जुलाई के मुतालिबा अवाम के सामने रखें। अवाम को फैसला करने दें। कश्मीरी महाजरीन को किस तरह उनके हक से महरूम कर सकते हैं। अपनी राय को तस्लीम करवाने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के मोटरवेज मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वजीर अलीम खान से सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की मुलाकात। सऊदी वक्त को कराची पोर्ट, सक्खर, हैदराबाद और खारियां पिंडी मोटरवे मंसूबों में सरमायाकारी की पेशकश। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा, मवासलात के शोबे में शराकत दारी कर सकते हैं। पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी अहमियत में नुमाया इजाफा। अमरीकी मीडिया के पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वेबसाइट वोक्स के मुताबिक पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकत दान बनकर उभरा। पाकिस्तान अमरीका, चीन, सऊदी अरब और ईरान के साथ बैक वक्त मौसर रवाबित बरकरार रखने में कामयाब। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का एतराफ़ किया जा रहा है। वजीर आज़म फील्ड मार्शल ने खित्ते में क़याम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमें पुरम दुनिया की जाने बढ़ना है। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। SCO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। बिश्केक में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, जंग के खात्मे के लिए ज़ेरे गौर मुसव्वदे में बाज़ निकात की वजाहत ज़रूरी है। ट्रंप ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि वो अमरीका की शराइत कबूल कर ले। ईरान के 4 तेल बरदार जहाज अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। शिपिंग ट्रैकिंग फ्रेम के मुताबिक 70 लाख बैरल तेल लेकर जहाज पीर को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीका ने शहरियों को मशरिक़ वुस्ता के सफर से रोक दिया। नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE के लिए लेवल 3 बरकरार। ईरान, इराक, लेबनान, शाम, गजा और यमन के लिए लेवल 4 का इंतबाह। वज़ीर आला सिंध की गंदम की ज़ख़ीरा दोज़ी और महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। इजलास में गंदम की खरीदारी और ज़ख़ाइर का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, मसनूई क़िल्लत पैदा करके आटा महंगा करने की कोशिश रोकी जाए। गंदम की दस्तयाबी, मुनासिब कीमत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बहावलपुर की तहसील यज़मान में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहरियों को मोटर से करंट लगा, अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जान पर ना हो सके। लाहौर में बगैर लाइसेंस के कमर्शियल गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी। लाइट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों का दाखिला भी मुकम्मल बंद। CTO लाहौर ने कहा, बगैर तरपाल ढांपे, रेत और मिट्टी वाली ट्रैक्टर ट्रॉली को चलने की इजाजत नहीं।
स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 696 पॉइंट्स की कमी, 1,70,478 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 1,469 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 4,67,816 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,01,012 रुपए। यूक्रेनी सदर का रूसी हम मनसब के नाम खुला खत, जंग के खात्मे के लिए मुलाकात की तजवीज़। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीका की तवज्जो ईरान तनाज़े पर है, जंग के खात्मे पर इत्तफाक के लिए मुलाकात कर सकता हूँ। ऐसा ना हुआ तो यूक्रेन जंग जारी रखने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसालहत ज़रूरी है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात करनी चाहिए। खुशी है दोनों फरीक अमन के लिए मेरे किरदार पर बात कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, ट्रंप यूक्रेन बहरान के हल के लिए खुलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की अमन तजावीज़ यूक्रेन के साथ मुमकिना मुआहिदे की बुनियाद बन सकती हैं। अमरीकी सदर ने अमन मुआहिदे के लिए कुछ समझौतों का भी कहा है। यूक्रेन भी इसी तरह का रवैया अपनाए तो रूस आमादा है। पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसी की आलमी सतह पर तस्दीक, रूसी सदर ने भारत को आईना दिखा दिया। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान चीन के ज़ेरे असर है। पाकिस्तान पुरएतमाद मुल्क है जिसको दुनिया में अहम समझा जाना चाहिए। अमरीका ने क्यूबा के सदर और उनकी अहलिया समेत मुतादिद अफराद पर पाबंदियां लगा दी। साबिक सदर राउल कास्त्रो के बेटे और पोते भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। क्यूबा की मुसल्लह अफवाज की वजारत भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। ट्रंप ने कहा, क्यूबा खूबसूरत मुल्क है, हमें वहां की हुकूमत को तब्दील करना होगा। खबरदार, शदीद गर्मी में काम करवाने पर 38 लाख रुपए जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में दोपहर 12:30 से 3 बजे तक खुली जगहों पर काम पर पाबंदी। 15 जून से 15 सितंबर तक पाबंदी नाफिज रहेगी। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 दिरहम तक जुर्माना होगा। समुंदर की वसतों में डॉल्फिन्स का हैरान कुन कार्रवाई। चिली के साहिल पर सैकड़ों डॉल्फिन्स ने लहरों के साथ रफ्तार का जादू जगा दिया। ड्रोन की आंख ने समुंदर की नायाब खूबसूरती कैद कर ली।